दोस्तों, इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की सच्चरित्र संग्रह है। आदि पुराण किसकी है बताइए? आदिनाथ की। आदि पुराण किसकी है रचना? आदि पुराण रचना किसकी है? आदिनाथ की। ठीक, देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर देव ऋषभ देव या आदिनाथ के सच्चरित्र संग्रह को हम क्या बोलते हैं? आदि पुराण बोलते हैं। ठीक, और इनका जो है जो प्रथम तीर्थंकर चिन्ह था वह क्या था? सांड। और जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे उन्हें क्या बोलते हैं? महावीर, महावीर देव। ये ठीक है। तो देखिए, जो जो हमारी आदि पुराण है, ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव का ही दूसरा नाम है आदिनाथ। ठीक है, इन्हीं के सच्चरित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? आदि पुराण। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह कौन सा था? सांड। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर मतलब 24वें कौन थे? महावीर प्रसाद। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए इसमें, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आइए, 56 नंबर देखिए, कह रहा है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? बताइए कौन थे पहले? ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ या आदिनाथ, ऊपर में पढ़ा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। 57 नंबर देखिए, कह रहा है बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था? बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था बताइए? अंतिम समय 80 वर्ष की आयु में। तो बुद्ध ने जो है 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया था। अब इसमें हमारा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा किस जगह प्राप्त किया था। देखिए, बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण मतलब होता है, महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु हो जाना। परिनिर्वाण मतलब बताओ, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ठीक है, प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में धम्मचक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? जहाँ बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और जिसे जो है बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होना मतलब मृत्यु हो जाना ही महापरिनिर्वाण कहा गया। इसमें और आप क्या क्या याद कर सकते हैं? बौद्ध, आपको बौद्ध का जो है जन्म स्थान याद करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और आपको जन्म स्थान, इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ और किस नदी के किनारे हुआ? ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मृत्यु इनकी किस स्थान पे हुई? मृत्यु स्थान। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप जो है अपनी बुक से देख करके जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे जन्म स्थान का कहाँ है? लुम्बिनी में है। ग्राम ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? ऋतुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। अब मृत्यु इनकी हुई थी। ठीक है, अब मृत्यु का भी आप देख लीजिएगा कहाँ हुई थी, ये भी हम आपको सब बता देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे है नहीं। ठीक है, तो मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? देखिए, बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? महावीर ने मोक्ष प्राप्त करना मतलब मृत्यु हो जाना किस स्थान पर किया था? पावापुरी में। ठीक है, तो महावीर प्रसाद को जो है मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे ये महावीर प्रसाद, जिनको जो है बिहार राज्य के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निगृंथ कहा जाता है। इसके प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन थे? जमाली थे। तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बताइए? जो महावीर प्रसाद को जो मृत्यु हुई वो पावापुरी स्थान में हुई। महावीर के अनुयायियों को निगृंथ कहा जाता है और उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे। ठीक है, देखिए, 23वें तीर्थंकर का जो है पाशर्वनाथ, पाशर्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा है? पाशर्व। पाशर्व मतलब, आप पाशर्वनाथ से आपको एक ट्रिक बताते हैं। सर्व, सर्प, सर्प मतलब सांप।
पार्श्वनाथ से जुड़ा एक प्रतीक कौन सा है? सर्प। ठीक है, पार्श्व सर्प, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूपी पीसीएस से ही पूछा जा चुका है। ठीक, देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका जो है हमारा चिन्ह कौन सा था? सर्प। महावीर प्रसाद का कौन सा था? सिंह। ऋषभ देव का कौन सा था? सांड। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इनमें से? ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर प्रसाद का सिंह, और ऋषभ देव का सांड। इतना याद कर लीजिएगा। लिखा है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षाएं हैं? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, बताइए। किस भाग में है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक, तीन पिता के पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक, तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में है। और विनय, विनय मतलब क्या है? जो विनय विनय पिटक में है वो क्या है? संघ के अनुशासन। ठीक, और अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध शिक्षाएं के दार्शनिक व्याख्या। ठीक, तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए कि तीनों पिटक में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, शुद्ध पिटक में क्या है आपका? बौद्ध की प्रारंभिक शिक्षाओं का उल्लेख है। विनय पिटक में क्या है? अनुशासन और नियमों का उल्लेख है। अधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है, शुद्ध पिटक में क्या है? प्रारंभिक शिक्षाओं का उल्लेख है। देखिए, शुद्ध पिटक में क्या है? बौद्ध बौद्ध की प्रारंभिक शिक्षाओं का उल्लेख है। विनय में क्या है? अनुशासन और नियम का उल्लेख है। अभिधम्म में क्या है? दार्शनिक व्याख्या है बौद्ध शिक्षाओं की। ठीक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा इसको। 61 नंबर देखिए, कह रहा है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। त्रिपिटक का बौद्ध धर्म में क्या अर्थ है? त्रिपिटक मतलब तीन टोकरियां जिसमें बहुत शिक्षाएं शामिल हैं। त्रिपिटक मतलब क्या? तीन तरह का पिटारा मतलब टोकरियां। ठीक है, तीन विहार हो नहीं सकता, तीन तरह की टोकरियां, तो क्या है? तीन तरह की टोकरियां या संग्रह जिसमें बहुत शिक्षाएं शामिल है। तीन तरह की टोकरियां, ठीक है, बताइए कौन सी हैं तीन तरह की टोकरियां? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक का अर्थ है तीन टोकरियां। यह बौद्ध धर्म के नियम, दर्शन और शिक्षा उपदेश को समाहित है। बौद्ध धर्म में पिटकों की संख्या शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए हैं? कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। 24वें नंबर का क्या नाम है? महावीर प्रसाद, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन से थे आपके? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब एक एक चीज और, जो हमारी कल्पसूत्र है वो किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। ये जैन तीन तीर्थंकरों की जो है जीवनी है। ठीक है, जैन तीर्थंकर कौन है बताइए? कितने हुए हैं? टोटल 24 हुए हैं जैन तीर्थंकर। पहले नंबर के कौन से थे? ऋषभ देव। और 24वें नंबर के थे कौन से थे? 24वें नंबर कौन थे? महावीर स्वामी। तो 24 के 24 आपको नाम याद नहीं रखने, आप पहला और 24वें नंबर का याद कर लीजिए, बस हो गया। और जैन तीर्थंकरों की जो है जो जीवनी है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। और ये किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए आपको कि जो कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था बताइए? सारनाथ में दिया था ना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया, 5 शिष्यों को दिया था इन्होंने उपदेश। ठीक, देखिए, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। तो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने जो है अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक, आइए 64 नंबर देखिए। 64 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? 24वें नंबर के कौन है बताइए? महावीर प्रसाद। तो क्या नाम है उनका? वर्धमान महावीर।
आसान है। देखिए, महावीर प्रसाद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोलिए। महावीर प्रसाद को ज्ञान क्या कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ था? री जम्बिका ग्राम में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। री जम्बिका ग्राम में। देखिए, महावीर प्रसाद 24वें तीर्थाकर थे। ठीक। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ही लिखा है, महावीर को रिजम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा, महावीर को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब क्या होता है? ज्ञान। कैवल्य मतलब ज्ञान। ठीक है। 66 नंबर देखिए, कह रहा 66 नंबर आपको कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान दिया? बताइए, किस स्थान पर ध्यान दिया? बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया? तो किस गुफा में किया था? डुंडेरी सॉरी गुफा पे किया था। टफ क्वेश्चन है ये, टफ लेवल। ठीक। कहना बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल तपस्या की। ठीक। बस हो गया। 2023 का परीक्षा आप जानते हैं काफ़ी कठिन था उस समय, जो है काफ़ी कम कट ऑफ गया था। 67 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? कब कहाँ किया गया था? वैशाली में। वैशाली में पहली बार जो है बौद्ध भिक्षुओं को भी शामिल किया गया था। और पहली बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? बताइए। प्रजापति गौतमी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। ठीक। तो हमारा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि महिलाओं को पहली बार प्रवेश वैशाली में दिया गया, और प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है। आइए 68 नंबर दीजिए। देखिए, कह रहा है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ठीक है, बताइए। तो महावीर महावीर की जो जो और उसके अनुयायियों की शिक्षाएं हैं, वह किस स्थान पर उपलब्ध है? वह वल्लभी गुजरात कर्नाटक में स्थापित है। ठीक है, ये देखिए, कह रहा महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगति पता है कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। ठीक है। तो इनकी जो 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 है, और पहली वाली कहाँ हुई थी? पहली जैन संगति क्या हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भट्ट ने की थी। ठीक है। तो हमारा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। और जो पहली जैन जैन संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपकी स्थूल भट्ट ने की थी पाटलिपुत्र में। अब आप ये बताइए, ये तो हुई थी जैन जैन संगतियाँ, ये तो आपने पढ़ लिया जैन संगतियाँ सारी। जैन संगति पहली, जैन संगति पहली, जो जैन संगति दूसरी। अब हम बौद्ध संगति भी पढ़ेंगे। बौद्ध संगतियाँ 4 थी। बौद्ध संगतियाँ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों की चारों आपको पढ़नी है। कहाँ कहाँ हुई थी बौद्ध संगतियाँ? चारों की चारों। ठीक है। पहली वाली हुई थी राजगृह, दूसरी वाली वैशाली, तीसरी वाली पाटलिपुत्र, और चौथी वाली कुंडलवन। ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इनकी अध्यक्षता किसने की, ये भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए 69 नंबर, कह रहा महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने वाला, जिन का अर्थ क्या है? जिन मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, जिन मतलब क्या होता है? विजेता। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन उपाधि से विभूषित किया गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, बस।
70 नंबर दीजिए। 70 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? बताइए। जैन धर्म का सबसे मौलिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। आपको पता है जैन धर्म में वो लोग मच्छर तक को नहीं मारते हैं। जो जो रियल में जैन धर्म का पालन करता है वो लोग कहते हैं किसी प्रकार की जीव हत्या पाप है। वो इस हद तक अहिंसा को मानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जैन जैन लोग जो है कभी भी एग्रीकल्चर से जुड़े नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में पड़ता है पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड में छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें कुछ जो जो जीव जंतु मर जाएंगे। तो जैन धर्म का मानना है कि अहिंसा अहिंसा में जो है आप किसी भी जीव को जो है प्रॉपर तरीके से मार नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है वह प्योर अहिंसावादी ही है। ठीक है। देखिए, अहिंसा जैन धर्म में 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। महावीर स्वामी ने अहिंसा को प्रथम स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म। और जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य मतलब किसी स्त्री से संसर्ग नहीं मनाही। ठीक है। आइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ज़्यादा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकिन ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। 71 नंबर दीजिए। 71 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग की जो घटना है उन्हें क्या उसे क्या किया गया? महानिवृष्क्रमण। बोध गया में उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताइए इसमें। तो जो पहली बात तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिष्क्रमण। उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर। ठीक है। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख बैसाख पूर्णिमा हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस समय उसी दिन बौद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध जी को। तो क्या है? 72 नंबर देखिए, कह रहा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया उसे क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक। 73 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए। कहाँ किया गया था? राजगिरी में। ठीक। और आपको चारों याद करनी है, चारों की चारों। ठीक है। द्वितीय वाली कहाँ की गई थी? वैशाली। तृतीय वाली पाटलिपुत्र। और चौथी वाली कुंडलवन। ठीक है। चौथी वाली कुंडलवन। तो इसकी ट्रिक क्या होती है बताइए। जो पहली वाली जो बैत फोर्थ, तो जो पहली वाली सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो पहली वाली बौद्ध संगीति थी वो कहाँ की गई थी बताइए? पहली वाली पहली वाली कहाँ की गई थी? राजगीर में। तो इसका नाम क्या है? आर। दूसरी वाली कहाँ की गई थी? वैशाली। वैशाली तो वी। तीसरी वाली पाटलिपुत्र तो पी। फिर इसके बाद कुंडलवन तो के। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, आर वी पी के 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक। 74 नंबर देखिए, कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण को कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ बताइए? कुशीनगर में। बुद्ध को पूरी तरह से जो बुद्ध की मृत्यु हो गई, मतलब बुद्ध जो है पूरी तरह से मतलब मर गए। ठीक है। या उनकी मृत्यु हो गई तो किस स्थान पे हो गई? कुशीनगर में। बुद्ध को जो है देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है। गृह त्याग 534 में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में 483। ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जन्म है, बुद्ध का जन्म, वह 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक। आइए 75 नंबर देखिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? बताइए।
किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए अपने बौद्ध धर्म के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? कहाँ से किया था? हुमायूं के मकबरे से तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये हम मेडाविल मेडाविल में पहुँच गए हैं। कुतुब मीनार हो नहीं सकता, लाल किला हो नहीं सकता, तो आसन क्या हो जाएगा? महाबोधि मंदिर। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाने जा लगा? गौतम को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम जी बुद्ध कहलाने लगे, तो पूरा नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध हो गया। ठीक है। 77 नंबर देखिए, कह रहा बुद्ध एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया, बोध गया एक महत्वपूर्ण क्यों है, बताइए। बोध गया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। आइए, कह रहा है कि ये देखिए कि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट हमको याद होने चाहिए। 78 नंबर देखिए, कह रहा बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारनाथ में बौद्ध ने पहली बार जो है क्या दिया था? पहली बार वचन दिया था, पहली बार लोगों को, अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। देखिए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, गलत। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, गलत। बुद्ध भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था, गलत। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? कैवल्य, कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का मतलब क्या होता है? इच्छाओं का विजय प्राप्त करना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैवल्य, कैवल्य मतलब क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, मतलब जो आपके डिजायर है, डिजायर, उस पर क्या कर लेना? विजय प्राप्त कर लेना। मतलब आपके अंदर कोई डिजायर उत्पन्न हो तो आप उसको शांत कर लें। ठीक। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 80 नंबर, कह रहा है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? बताइए, जैन धर्म में जो 3 दिए जाते हैं तो वो क्या है? ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक वाणी। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं? पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो जैन धर्म में जो है 3 जो त्रिरत्न है जैन धर्म में, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पर जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है। महावीर प्रसाद पुनः जन्म और कर्मवाद दोनों पर विश्वास करते थे। ठीक। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आत्मा की मानता, वो मानते हैं कि हाँ मनुष्य के अंदर आत्मा होती है। ठीक। और जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद को भी मानते हैं। ठीक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पारसी धर्म और यहूदी धर्म। आइए इसको भी खत्म कर लेते हैं, छोटा सा है मेरे हिसाब से, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। देखिए, कह रहा भारत का एक धर्म, ठीक है, जोरोस्ट्रियन मतलब जीरोस्ट्रियन, ठीक है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? मतलब यहूदी, जो यहूदी धर्म को ही हम बोलते हैं जुडाइज्म या जोरोस्ट्रियन, ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। आप बताइए, जो यहूदी धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, तो हमारे कौन है? इस समय उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो कौन है हमारे? वो हमारे प्यारे रतन टाटा। वो कौन थे? यहूदी थे। ये क्या थे आपके? यहूदी थे। आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान? रतन टाटा हमारे कौन थे? ये यहूदी थे। और जो जो यहूदी धर्म मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। आइए पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरी इसकी। कह रहा पारसी धर्म को माने अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। ठीक है, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान की प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। ठीक है, तो ये पारसी धर्म कहाँ कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ठीक है,
हो गया। तो इसके संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के। पारसी धर्म के, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा जरदूत। ठीक, यही बस इंपॉर्टेंट है। आइए, जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता क्या है बताइए? जिंद अवेस्ता पवित्र ग्रंथ है पारसियों का। पवित्र ग्रंथ है, क्या है? पवित्र ग्रंथ पारसियों का। किसका है? पारसियों का पवित्र ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन क्या है? जिंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ में निहित है। ठीक है। 83 नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर ध्यान रखिएगा। यहूदी धर्म किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करेंगे? यहूदी यहूदी धर्म का पालन करेंगे। इसमें क्या है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? बताइए। यहूदी धर्म से संबंधित, धम्म धम्म किससे संबंधित है? बौद्ध से। ठीक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बताइए। बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब किससे संबंधित है? गुरु ग्रंथ साहब किससे संबंधित है? बताइए। पंजाबियों से संबंधित है। और ऑप्शन हमारा क्या बचा? तोरा। हमको नहीं भी आता तो भी हम जान जाते हैं। यहूदियों की धर्म भाषा हिब्रू है। ठीक है। और यहूदी धर्मग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। छोड़िए। ठीक। महाजनपद भी हम खत्म किए ले रहे हैं, या इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं महाजनपद को। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक्स।